हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस। ये जो क्लास है वो फुल्ली डेडिकेटेड है कंप्यूटर साइंस बीपीएससी 7वां फेज शिक्षक बहाली को लेके। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी 7वां फेज शिक्षक बहाली में कंप्यूटर साइंस का, तो आप मेरी एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। अगर कोई मिस आपका पहले का हो गया है तो आप जाकर उसको देख लीजिए, प्रॉपर प्लेलिस्ट लगा हुआ है। तो कल हमारा कंप्लीट हुआ था जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। अगर रिकैप की बात करें कल के क्लास की थोड़ी इंट्रोडक्शन की, तो हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने 5 अलग अलग जनरेशंस को देखा था। और साथ ही साथ मैंने आपको 8-10 फादर्स की लिस्टिंग दी थी, जिसमें फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ लैपटॉप, फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये सब जितने भी लिस्टिंग है फादर्स की वो दे दिया था। और परसों का जो छूट गया था आपका वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट, उसकी भी मैंने लिस्टिंग आपको दे दी थी। तो अगर आपका वीडियो वो किसी भी कारण से मिस हो गया है तो आप प्रॉपरली जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी 7वां फेज का। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे उसके आगे, यानी कि आज हम बात करने वाले हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, जो हार्डवेयर है कंप्यूटर का उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर। तो सबसे पहले इसके डिफिनीशन को देखेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि एकदम हम लोग बेसिक से चलेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। कंप्लीट बेसिक से चलेंगे एकदम जीरो से और जाएंगे कहां तक? एडवांस लेवल तक, जिसको बीपीएससी टच कर सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हम देखते हैं इसका सिर्फ डिफिनीशन। तो क्या कहता है कि इट इज द फिजिकल कंपोनेंट्स दैट रेफर्स टू टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब ये हार्डवेयर का डेफिनेशन आपने बचपन में पढ़ा होगा 4-5 क्लास में, कि वैसे चीज जिसको हम छू सकते हैं, मतलब छू सकते हैं प्लस देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। तो डिफिनेशन यही कह रहा है कि ये क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट होता है, यानी कि फिजिकल अवयव, फिजिकल अवयव बोलेंगे इसको हिंदी में। दैट रेफर्स टू टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जो छूने योग्य हो, यानी कि जिसको छुआ जा सके, टच कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टेंजिबल। तो हार्डवेयर क्या है? टेंजिबल कंपोनेंट है। इतना पॉइंट क्लियर है? तो ये सिर्फ बेसिक डिफिनीशन की बात है। और ये आपको भी पता है कि एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते डायरेक्ट आपको एडवांस पर है, एकदम बेसिक से हम आपको बताना चाहते हैं। तो डिफिनीशन के बाद हम डायरेक्ट आते हैं मेन इक्विपमेंट पे, जो मुख्य इसके उपकरण हैं उस पे, यानी कि हार्डवेयर में क्या क्या हो सकता है। तो हार्डवेयर में आपको क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। हार्डवेयर में आपको क्या होता है? प्रोसेसर होता है। हार्डवेयर में आउटपुट डिवाइस होता है और हार्डवेयर में स्टोरेज डिवाइस होता है। तो ये चारों जो आपको दिख रहे हैं ये इसके मेन इक्विपमेंट, यानी कि 4 मेन इक्विपमेंट। इनपुट डिवाइस के तहत क्या होता है कि उसके थ्रू हम इनपुट देते हैं, इनपुट डिवाइस के थ्रू हम इनपुट देते हैं। प्रोसेसर क्या करता है टास्क या डेटा को प्रोसेस करता है। आउटपुट डिवाइस क्या करता है? हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। और स्टोरेज क्या करता है? प्रोग्राम या डेटा को स्टोर करता है। तो हम इसका डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे, क्योंकि हर कुछ अगर कवर करने लगे तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा। तो ओरली बेसिक बात हम आपको बता देंगे। तो इनपुट डिवाइस क्या करेगा? आपको इनपुट को प्रोसेस करेगा। प्रोसेसर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। इन आउटपुट स्टोरेज क्या, आउटपुट डिवाइस क्या करेगा? तो आउटपुट देगा। और स्टोरेज डिवाइस क्या करेगा? स्टोर करेगा। तो ये चारों जो है सो आपको मेन इक्विपमेंट में आ जाता है। क्लियर है पॉइंट? अगर आपको इसको याद करने का शॉर्ट जानना है, ठीक है, शॉर्टकट अगर आपको जानना है, तो आप याद करते हैं इसको आईपीओएस, आईपॉस। आप आईपॉस के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। ओके, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ऐसे आप याद इसको कर सकते हैं अगर आपको याद करने में परेशानी हो रही है तो। क्लियर है ये बात? तो ये हो गई बात मेन इक्विपमेंट की। अब इसको कैटेगराइज करेंगे, यानी कि कैटेगरी की बात करें कि अलग अलग इसके श्रेणियों की बात कर रहे हैं। तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। ठीक है, पहला क्या है? इंटरनल हार्डवेयर, और दूसरा क्या है? एक्सटर्नल हार्डवेयर।
इसको दो पार्ट में अगर कैटेगराइज करें तो इंटरनल हार्डवेयर, एक होगा एक्सटर्नल हार्डवेयर। अब आपको नाम से ये क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल क्या है, जो अंदर लगा रहेगा, आंतरिक, और एक्सटर्नल क्या है, जो हमें बाहर लगा रहता है, जो हम क्लियरली देखते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप सीपीयू को हमेशा खोल के रखे रहेंगे, उसको देखते रहेंगे, जिस जो अंदर में आपको मदरबोर्ड, रैम रोम लगा हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो खोल के आप हमेशा उसको देखें। लेकिन जो एक्सटर्नल है वो बाहर से विजिबल होता है, बाहर से उसको हम देख सकते हैं। तो आई होप कि नाम से ही आपको डिफिनीशन की क्लियरिटी मिल गई होगी। क्लियर है बात? तो इंटरनल में क्या आता है, कंपोनेंट्स आता है। अगर इंटरनल हार्डवेयर की बात करें तो उसमें क्या आता है, कंपोनेंट्स आता है। और कंपोनेंट्स क्या क्या है, सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम रोम। सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम रोम, ये सब जो है वो क्या है, कंपोनेंट्स है, जो कि आता है इंटरनल हार्डवेयर के तहत। अब फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। अब ये दोनों जो है रैम और रोम, इसको पूरा इन डिटेल्स तब पढ़ेंगे जब हम लोग कंप्यूटर मेमोरी टॉपिक पढ़ेंगे। अभी बस आपको हम इसका नाम बताएंगे कि किसमें किसमें क्या कैटेगराइज किया गया है, लेकिन इसका फुल डिटेल्स हम लोग मेमोरी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी भी हम डिटेल्स डिस्कस करें, वहां भी करेंगे तो फिर टाइम दोगुना लग जाएगा। तो इसको क्लियर डिस्कस हम वही करेंगे। ठीक है, तो रैम रोम की बात हो गई। अब बात है सीपीयू की। तो सीपीयू का हम लोग सेपरेट डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि सीपीयू का क्या क्या कंपोनेंट्स है। ठीक है, जैसे आपको हो गया कंट्रोल यूनिट, हो गया एएलयू, ये सब हो गया, तो उसको हम सीपीयू का सेपरेट डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर पूरे हार्डवेयर में देखा जाए तो आपको हम सीपीयू पूरा डिटेल्स में पढ़ाएंगे, क्योंकि उसी से क्वेश्चन टेढ़ा बनता है। बाकी किसी से जल्दी टेढ़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर बाकी किसी से बनता भी है तो आप बना लेंगे। अब कीबोर्ड के बारे में हम एक एक की तो नहीं बताएंगे आपको, अब माउस क्या होता है ये सब का डिफिनेशन तो हम लोग नहीं लिखवाएंगे। हाँ, लेकिन प्रिंटर का हम लिखवा देंगे, क्योंकि प्रिंटर और प्लॉटर जो है कभी कभी एग्जाम में पूछता है, मोस्ट ऑफ द केस, तो वो हम लिखवा देंगे। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कंपोनेंट्स का। तो ये तीन आपका कंपोनेंट हो गया, मदरबोर्ड, रैम रोम, ये सब का डिटेल्स हम पढ़ेंगे जब उसका डेडिकेटेड टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। क्लियर है पॉइंट? अगला है एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो डिफिनीशन से तो, ये नाम से या डिफिनीशन से तो ये क्लियर ही है कि एक्सटर्नल किसको बोलते हैं, जो बाहर से दिख रहा है वो एक्सटर्नल हार्डवेयर। उसमें क्या आता है, पेरीफेरल्स आता है। उसमें उसमें क्या आता है, पेरीफेरल्स। और पेरिफेरल्स के अंदर क्या क्या है, इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है। अगर इसको भी आपको शॉर्ट में याद रखना है तो बहुत सिंपल है इसका, आईओएस। एप्पल तो आपको याद ही होगा, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि आईओएस। लेकिन उसका याद नहीं करना डिफिनेशन, इसमें करना आपको फुल फॉर्म याद, इनपुट आउटपुट स्टोरेज। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम याद नहीं करना है, करना सिर्फ आईओएस याद है, लेकिन इनपुट आउटपुट स्टोरेज। ठीक है, तो ये बात हो गई। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम आपको मॉनिटर क्यों नहीं बता रहे हैं, माउस क्यों नहीं बता रहे हैं, प्रिंटर क्यों नहीं बता रहे हैं, जॉयस्टिक सब क्यों नहीं बता रहे हैं, तो वो हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि जितना सब कुछ आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब पेरिफेरल्स के अंदर में ही आता है। जो कंपोनेंट के अंदर में आता है वो इतना ही है। लेकिन जितना आप सुनते हैं, मॉनिटर हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब जो डिवाइस है वो आएगा आपको पेरिफेरल्स के अंदर, जिसमें इनपुट में कैटेगराइज है, आउटपुट में कैटेगराइज है। और यही आपका हार्ड डिस्क की बात करें, पेन ड्राइव की बात करें, तो वो स्टोरेज में कैटेगराइज्ड है। ठीक है, तो ज्यादा हम इसका डिटेल्स तो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगेन आपको पता ही है। तो आप इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आपको जो आईपीओएस सुन रहे हैं ना, इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ये सब में क्या क्या आता है बस आपको हम लिस्ट दे देंगे। बस आपको हम वो लिस्ट दे देते हैं कि किसमें क्या क्या आता है, आप वहां से पढ़ लीजिएगा उसको। तो इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब देखते हैं आईपीओएस लिस्ट, यानी कि आसान भाषा में बोले तो हार्डवेयर का जो डिवाइसेस है, हार्डवेयर डिवाइसेस, उनकी ये लिस्टिंग है, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या भी पढ़े हैं, आईपीओएस, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज। क्लियर है? तो जो इनपुट डिवाइसेस है उसमें क्या क्या आता है, कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, जॉयस्टिक, वेब कैम, माइक्रोफोन, स्कैनर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, ये सब जो है वो मेजर इनपुट डिवाइसेस हैं। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ कुछ टर्म आपको याद रखना है। जैसे कीबोर्ड को क्या बोलते हैं,
कीबोर्ड को बोलते हैं किंग ऑफ इनपुट, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। ओएमआर तो आपने सुना ही होगा। ओएमआर किसको बोलते हैं? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। जो अगर आप एग्जाम देते हैं कोई भी सरकारी का या फिर कोई भी नीट वगैरह का एग्जाम अगर आप देते हैं तो आपको एक सीट मिलती है जिसमें आपको रंगना होता है, जो कि ओएमआर सीट होता है। पता है आपको? वही है ये ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अगला है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक एक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करता है। जो इसका मशीन होता है वो एक एक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करता है। अगला है एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये सब जो हो गया वो किसके तहत आता है? इनपुट में आता है। अब बात करते हैं प्रोसेस का। माइक्रो प्रोसेसर हो गया, प्रोसेसर, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर भी एक तरह का प्रोसेसर ही है, लेकिन हम फिर भी सेपरेट लिख दिए प्रोसेसर। मदरबोर्ड, रैम, रोम, तो ये सब किस में आता है? प्रोसेस में आता है। और ये बता दें हम आपको कि ये सब के बारे में इन डिटेल्स पढ़ना है जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा? सीपीयू। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक टॉपिक रहेगा हमारा सीपीयू। उसमें हम ये पूरा इन डेप्थ में पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं आउटपुट की। तो आउटपुट डिवाइस में क्या क्या है? प्रिंटर है, मॉनिटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है। अब प्रिंटर तो पता है आपको, मॉनिटर पता है, प्लॉटर क्या होता है? तो प्लॉटर जो आप देखते हैं ना कि बड़ा बड़ा जो बैनर छपा हुआ रहता है, जैसे कोई प्रचार है, कोई होल्डिंग आप देखते हैं, तो वो जो छपाता है वो प्लॉटर के थ्रू ही छपाता है। मतलब बात बोल सकते बहुत बड़ा प्रिंटर होता है। ठीक है। अगला प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर तो देखती हैं कि लाइट मारता है, पूरा प्रोजेक्टर जो होता है सिनेमा हॉल्स में यूज किया जाता है जनरली, तो वो हो गया आपका प्रोजेक्टर। एकदम आसान भाषा में हम लोग समझ रहे हैं। अब है स्टोरेज। मतलब क्या? इसमें डेटा स्टोर होगा, प्रोग्राम में स्टोर होगा। हार्ड डिस्क तो आप सुने ही होंगे, वेरी फेमस। एसएसडी आप सुने होंगे, जो कि एक तरह का हार्ड डिस्क ही होता है। एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसका रीड राइट स्पीड हार्ड डिस्क के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। एसएसडी का रीड राइट स्पीड जो है वो हार्ड डिस्क के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है पॉइंट? तो एसएसडी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव होगा ही आप लोगों के पास, मेमोरी कार्ड फोन में लगा होगा, ऑप्टिकल डिस्क जिसमें सीडी डीवीडी, जो पहले का जमाना था, आज से करीब 15 साल पहले, 16 साल पहले, उस समय शायद सीडी आना खत्म हो गया था, 20 साल पहले खूब चलता था। ठीक है। तो ये सब हो गया किसमें? स्टोरेज में। तो आई होप कि आईपीओएस के तहत जो जो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं वो सबका बात हम आपको बता दिए हैं। अगर कल पूछता है आपसे कि इनमें से कौन स्टोरेज है, इनमें से कौन आउटपुट है, इसमें से कौन प्रोसेसर में आता है, सॉरी प्रोसेस में आता है, तो आप इजिली बता सकते हैं। ठीक है, आप इजिली इसके माध्यम से बता सकते हैं। अब इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि जो आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं, वो सीपीयू को स्टार्ट करेंगे। सीपीयू पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा प्रिंटर पढ़ेंगे और थोड़ा प्लॉटर पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी से क्वेश्चन उतना नहीं पूछेगा। अगर उतना से पूछता भी है तो आप बना देंगे। अब क्योंकि हम ये तो नहीं बताने बैठेंगे कि कीबोर्ड में कितना बटन होता है, एक एक बटन का क्या फंक्शन है, तो फिर पता चला कि 5-6 महीना हम कंप्यूटर ही पढ़ा रहे हैं, तो उतना तो हम नहीं बताएंगे। ठीक है। अब ये सब जो है स्कैनर, ये सब बेसिक बेसिक चीज सब है, माउस क्या होता है, ये सब उतना आई डोंट थिंक उतना वो पूछेगा, क्योंकि अगेन ये बीपीएससी कंडक्ट कर रहा है, बिहार सरकार कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये 3 टॉपिक हमारा मेन रहेगा, सीपीयू, प्रिंटर और प्लॉटर। प्रिंटर प्लॉटर तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन ये हम लोग पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा ना वो यहीं से बनता है, जो कि अच्छे अच्छे बच्चों को फंसा देता है। तो इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं सीपीयू में। अब बात करेंगे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की। अब बात करेंगे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की। तो कल तक हमने देखा था कि जो डेटा प्रोसेस होता है, यानी कि अगर आप पहले इनपुट देते हैं, ठीक है, फिर आपका वो प्रोसेस होता है, फिर वो आउटपुट देता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, लेकिन उसको थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे अब, क्योंकि ये तो आपको पता है कि प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू करता है, लेकिन प्रोसेस में क्या क्या होता है, ठीक है, प्रोसेस में क्या क्या ऑपरेशंस होता है उसके बारे में देखेंगे। जैसे कंट्रोल यूनिट हो गया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया, तो उसके जो कंपोनेंट्स यानी सीपीयू के कंपोनेंट्स जो काम करते हैं वो कैसे कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। क्लियर है? जिसमें आपको दिख रहा होगा कि 2 तरह का इसमें एरो है, एक डॉटेड एरो है और एक स्ट्रेट एरो है। तो आपको हम पहले बता दें कि जो स्ट्रेट एरो है वो दिखाता है डेटा फ्लो को, और जो डॉटेड एरो है वो दिखाता है कंट्रोल फ्लो को।
अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो दोनों के केस में डेटा ही फ्लो होता है। कंट्रोल फ्लो के केस में भी डेटा ही फ्लो होगा और डेटा फ्लो के केस में भी डेटा ही फ्लो होगा। अंतर सिर्फ इतना है कि कंट्रोल फ्लो के केस में एक बार में एक टास्क परफॉर्म होगा, यानी कि जो डेटा फ्लो होगा वो आइदर सीरियली होगा या पैरेलली होगा। लेकिन डेटा फ्लो के केस में क्या है कि मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि चलते चलते वो अपना दिशा बदल भी सकता है, परिवर्तन कर सकता है। तो अंतर ये होता है। तो आइए अब इसको क्लियरली देखते हैं। तो बेसिक की बात तो हो गई कि इनपुट हुआ, एरो मतलब प्रोसेस पार्ट में गया और फिर यहां पे आउटपुट निकल गया। लेकिन यही बात करते हैं अगर इन डेप्थ आर्किटेक्चर के, तो इनपुट के बाद यानी कि जो कंट्रोल फ्लो करेगा वो कहां जाएगा, वो जाएगा इसके पहला कंपोनेंट बोले कंट्रोल यूनिट में, सीयू शॉर्ट में बोलते हैं क्या, कंट्रोल यूनिट में। उसके बाद कहां जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, जिसको एएलयू शॉर्ट में बोलते हैं। इसके बाद क्या होगा कि ये डायरेक्ट अब इसमें ट्रांसफर नहीं होगा। अब क्या होगा कि फिर ये यहां से डेटा भेजेगा यहां पे, यानी कि जो डेटा फ्लो होगा, यानी कि सॉरी कंट्रोल फ्लो जिसको बोलेंगे, वो होगा आपको कंट्रोल यूनिट से प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी बोले तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। तो फिर यहां फ्लो होगा। इसके बाद क्या होगा, फिर कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल फ्लो होकर कहां जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी, जिसको आप हार्ड डिस्क या एसएसडी बोलते हैं, यहां जाएगा। अब क्या होगा, तो ये तो बात हो गई आपकी कंट्रोल के फ्लो की, कि यहां गया मतलब पहले आपको आ गया प्राइमरी मेमोरी में, फिर चला गया सेकेंडरी मेमोरी में। अब बात करेंगे हम लोग डेटा फ्लो की। तो इनपुट जाएगा पहले इसमें, उसके बाद इसमें जाएगा पहले कहां, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वाले में जाएगा। उसके बाद ये फिर प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। और मतलब आप देख रहे हैं कि दो डायरेक्शन में जा रहा है, फिर यहां से यहां जा भी रहा है, फिर यहां से यहां भी जा रहा है। यानी कि मैंने पहले बताया था आपको कि डेटा फ्लो कैसे होगा, मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस होगा। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि जा भी रहा है प्राइमरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी से फिर दोबारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में भी जा रहा है, और फिर दोबारा इसके यहां जा रहा है, सेकेंडरी में जा रहा है, फिर प्राइमरी में जा रहा है, और प्राइमरी के बाद आपको जा रहा है कहां, कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट में जा रहा है, और फिर फाइनली क्या होगा कि उसको आपको आउटपुट दे देगा। यानी कि आपको देखा जाए शॉर्ट में, तो सब कुछ को कंट्रोल कौन कर रहा है, सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट सबको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। डेटा के फ्लो को हो गया, कंट्रोल फ्लो को हो गया, सब कुछ को क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है। तो ये आपका आर्किटेक्चर हो गया। आई होप कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनपुट की बात करें, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। इनपुट है, डेटा फ्लो की बात हो रहा है डायरेक्ट, तो इनपुट है, यहां पे प्रोसेस होगा इस पार्ट में, फिर आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये सिंपल वाला है। अगर कंट्रोल फ्लो के साथ बात करें, तो पहले जाएगा कंट्रोल यूनिट में, उसके बाद जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, लेकिन उसके बाद इसमें नहीं जाएगा। उसके बाद क्या करेगा कि कंट्रोल यूनिट से फिर जाएगा मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में, जो कि रैम होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या होता है, ये रैम होता है। इसके बाद क्या होगा कि कंट्रोल यूनिट से कहां जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज में जाएगा, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी जिसको बोले, जिसमें हो जाएगा आपको एसएसडी हो गया, एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क हो गया ये। फिर क्या होगा कि फिर आपका डेटा फ्लो होना स्टार्ट होगा। डेटा फ्लो होगा, अरिथमेटिक लॉजिक में जाएगा, फिर क्या प्राइमरी में जाएगा, फिर यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है, जा भी रहा है फिर आ भी रहा है। क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। तो फिर सेकेंडरी में जाएगा, फिर वापस प्राइमरी में जाएगा, उसके बाद प्राइमरी से जाएगा कहां, कंट्रोल में, और फिर फाइनली आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो आई होप कि ये पूरा आर्किटेक्चर हमको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आपको बताने वाले हैं पूरा इन डिटेल्स थ्योरेटिकली क्या, सीपीयू के बारे में। सीपीयू के पढ़ेंगे, और फिर उसके अलग अलग जो मेन सब सिस्टम है, या फिर कंपोनेंट बोले या फिर सब सिस्टम बोले, कंट्रोल यूनिट पढ़ेंगे, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पढ़ेंगे, फिर मेमोरी, प्राइमरी जो मेमोरी यूनिट है उसमें क्या क्या है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो इसको तो खैर हम सेपरेटली पढ़ने वाले हैं जब कंप्यूटर मेमोरी टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे। लेकिन यहाँ पे मेमोरी यूनिट का चर्चा है, तो आपको सिंपली हम ओवरव्यू यहाँ पे दे देंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे फाइनली क्या, मदरबोर्ड के बारे में। तो इतना हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं, सीपीयू में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बाद हम लोग देखेंगे सीपीयू, यानी कि जो मेन हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, सीपीयू है।
तो अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो बचपन में आपने पढ़ा ही होगा कि सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों बोलते हैं, ये आर्किटेक्चर से आपका क्लियर हो गया होगा कि उसका कंपोनेंट क्या क्या काम करता है, कितना बड़ा बड़ा ऑपरेशन परफॉर्म करता है ना। कोई भी ऑपरेशंस, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा, सब कुछ ये परफॉर्म कर सकता है। सिंपली देखा जाए तो ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ह्यूमन माइंड क्या होता है? ब्रेन तो ह्यूमन के पास होता है, तो ह्यूमन माइंड कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सकता है। यानी कि कुछ भी अगर आपको एक्टिविटी करना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ब्रेन ही होता है ना। वही ना आपको डायरेक्शन देगा कि क्या करना है नहीं करना है। ठीक उसी तरह सीपीयू भी कंप्यूटर के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करना है उसका वो डायरेक्शन देगा, प्रोसेस करेगा, यही करता है। तो ये बात हो गई आपको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स की। अब बात करें कि इट प्रोसेसेस द डेटा गिवन बाय यूजर एंड प्रोड्यूस आउटपुट। वही बात हो गई कि सीपीयू क्या करेगा कि डेटा को प्रोसेस करेगा। सीपीयू क्या करेगा? डेटा को प्रोसेस करेगा, और मतलब डेटा प्रोसेस जो यूजर देगा सो, और प्रोड्यूस आउटपुट, यानी कि आउटपुट आपको वो देगा। जो भी डेटा आप उसको इनपुट के तौर पे देंगे उसको वो प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा। यही क्या है? यही आपका सीपीयू है। और हम आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर पहले इसलिए बता दिए हैं क्योंकि जो भी हम आपको थ्योरी लिखवाते हैं, जो भी लिखाएंगे आगे जब पूरा डिटेल्स ये सब का पढ़ेंगे, तो जो भी लिखवाएंगे वो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। क्योंकि अगर माइंड में वो पूरा आर्किटेक्चर अगर है तो दिक्कत समझने में नहीं होगा, इसलिए हम आपको पहले वो बता दिए हैं। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? क्लियर है, हर कुछ यही कंट्रोल करेगा, प्रोसेस करेगा। अब बात करते हैं इसके मेन पार्ट्स के बारे में कि इसका मेन पार्ट्स क्या क्या है। तो 3 इसका मेन पार्ट्स है। पार्ट्स तो इसका और भी है लेकिन 3 इसका मेन पार्ट्स है। क्या क्या? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एएलयू। कंट्रोल यूनिट, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? सीयू। और मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या क्या होगा? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मतलब क्या? रैम। और सेकेंडरी मतलब आपका एसएसडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव वगैरह। तो ये सब किस में आता है? सेकेंडरी में आता है। और इसके अलावा भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं मदरबोर्ड के बारे में, माइक्रो प्रोसेसर भी पढ़ेंगे, और बस के बारे में। बस बस के बारे में इसमें पढ़ेंगे। बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल स्विच, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये बात हो गई मेन पार्ट्स की। अब देखेंगे कुछ इसके बारे में, यानी कि सीपीयू के बारे में थोड़ा सा कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। तो कहता है पहला पॉइंट कि सीपीयू कंट्रोल्स ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस एंड परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। कहने का मतलब है कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हर कुछ को ये कंट्रोल करता है, वो चाहे इंटरनल डिवाइस हो चाहे एक्सटर्नल डिवाइस हो, सबको ये कंट्रोल करता है। कौन? सीपीयू। और परफॉर्म क्या करेगा? अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन का कहने का क्या मतलब है? एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब जो बेसिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा। और लॉजिक ऑपरेशन यानी कि एंड और नॉट जो होता है वो सब, तो सब कुछ परफॉर्म कौन करता है? सीपीयू करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेन क्यों कहा जाता है। अगला है कि सीपीयू एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन इन स्टोर्ड सीक्वेंस। जो भी ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, सीपीयू जो भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है वो एक सीक्वेंस में करता है। जैसे पहले पहले आपने कुछ इंटर कर दिया, कुछ नाम आपने डाल दिया, फिर दोबारा, तीबारा, चौथा, 4 बार, ऐसा 5 बार आपने कर दिया। तो पहले जो पहले आपने इंटर किया था वो दिखाएगा, फिर दूसरा बार आपने किया है वो दिखाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी दिखा देगा, वो फिर आपको सेटिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर उसी के हिसाब से वो आपको सीक्वेंस देगा। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट। अगला पॉइंट बात करेंगे कि इंस्ट्रक्शन रेट ऑफ सीपीयू या फिर प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। अगर आपको इंस्ट्रक्शन रेट इसका मेजर करना है सीपीयू का या फिर प्रोसेसर का, दोनों का सेम ही होता है, तो वो किस में होता है? MIPS, मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। और MIPS से पहले जो यूज किया जाता वो यूज किया जाता KIPS, यानी किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अब चलता है क्या? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अब अगर पूछेगा भी एग्जाम में तो MIPS ही पूछेगा, KIPS अब नहीं पूछेगा। ठीक है,
अगला है क्लॉक रेट ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन। अगर क्लॉक रेट मेजर करना है तो क्लॉक रेट क्या होता है? क्लॉक रेट आप सिंपली बोले आसान भाषा में तो सीपीयू का स्पीड, जो सीपीयू का स्पीड है उसको किसमें मेजर करते हैं? उसको हर्ज में मेजर करते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर का प्रॉपर्टीज में जाते हैं, जैसे जो दिस पीसी आता है उसके प्रॉपर्टी में जाएंगे तो वो कितना गीगा हर्ज का प्रोसेसर है ना वो लिखा रहता है, तो वो गीगा हर्ज में होता है। अगर आपका सुपर ऊपर है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब सुपर तो घर में नहीं ही होगा, मतलब ज्यादा जो हाई लेवल का रहता है वो मेगा हर्ज में रहता है, लेकिन जनरली गीगा हर्ज में ही होता है। जो हम लोग होम यूज करते हैं ना वो गीगा हर्ज में ही होता है, GHz। और इसी हर्ज को क्या बोलते हैं? साइकिल पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितना साइकिल चल रहा है, यानी कि कितना स्पीड ये चल रहा है, वो करते हैं मेजर। ठीक है, तो ये बात हो गई कुछ बेसिक्स बातें सीपीयू के बारे में, और उसके आर्किटेक्चर को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर आता है इसके बारे में, तो इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन वो आज नहीं पढ़ेंगे, वो कल पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये सब पढ़े तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आपको भी परेशानी हो जाएगा। तो इसको सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमारा क्या क्या रहेगा, ये सब के बारे में तो रहेगा ही, और अगर उसमें भी टाइम अगर बचता है सेकंड पार्ट में तो हम लोग प्रिंटर प्लॉटर को भी वहीं कवर करेंगे। अगर सेकंड पार्ट में भी टाइम बचेगा तो प्रिंटर प्लॉटर को भी हम लोग वहीं पे पढ़ेंगे। वैसे कल आपको ये पूरा सीपीयू कंप्लीट हो जाएगा, इसको सारा को इन डिटेल्स हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसका तो बेसिक डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका इन डिटेल्स डिस्कस हम लोग कंप्यूटर मेमोरी में करेंगे, और मदरबोर्ड को भी डिस्कस करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर को, और बस जिसमें एक्सटर्नल बस इंटरनल बस वगैरह आता है, तो वो सब भी डिस्कस हम लोग कल करेंगे। तो आपको ये आज का क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते, प्लीज कमेंट किया कीजिए, कैसा लगा, अच्छा खराब, या फिर कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, और वीडियो को शेयर तो कर ही दीजिए, ताकि जो जो कंप्यूटर तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, स्पेशली बीपीएससी 7th फेज शिक्षक बहाली से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल, और यही टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।